Okay. Today's topic is introducing nested and inner classes. Nested का मतलब क्या है? Nested का मतलब है ये निकला है एक वर्ड nest से और it means कि you have enclosed one class in another class. तो इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें होता ये है कि आप बाहर एक क्लास रखते हो, उस क्लास के अंदर आप कोई और क्लास बनाते हो, उसके अंदर आप कोई और क्लास, यानी क्लास के अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल इन जावा एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ ब्रॉडली नोन एज नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस के अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली जो चीज़ है दैट इज़ समथिंग यू कैन कॉल एज द ब्लॉक और एक्सेस ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स कि कहाँ पर कौन सी चीज़ एक्सेसिबल होती है और कौन सी चीज़ एक्सेसिबल नहीं होती। मैं आपको एक जनरल सा सिनेरियो देती हूँ जो आप अपने माइंड में रखिएगा। एक है आपकी क्लास आउटर क्लास और उसी क्लास के अंदर आपने एक और क्लास बनाई है इनर क्लास, राइट। अब इनर क्लास के अंदर जो भी डाटा फंक्शंस या मेंबर वेरिएबल या जिस भी तरह का डाटा है वो सिर्फ इनर क्लास के लिए, ठीक है। आउटर क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती, दैट इज़ प्राइवेट टू इनर क्लास। लेकिन इसके ऑपोजिट में इनर क्लास एक्सेस कर सकती है डाटा को जो कि आउटर क्लास का है, ठीक है। इसके अलावा ये बात हमेशा माइंड में रखें कि ये एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। जब कभी भी किसी क्लास के अंदर एक क्लास बनती है वो एक एज अ मेंबर कंसिडर की जाती है। जैसे डाटा टाइप है या जैसे वेरिएबल है उसका, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक मेंबर कंसिडर होती है। जैसे कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि ये क्लास है एक आउटर क्लास। इस आउटर क्लास के अंदर एक वेरिएबल है ऑफ द टाइप इंटीजर और जिसकी वैल्यू है 100। अच्छा, अब इनर क्लास अगर आप देखें तो जिस तरह से ये वेरिएबल ट्रीट हो रहा है ना, एक वेरिएबल, बिल्कुल उसी तरह से ये फंक्शन भी इस क्लास का एक मेंबर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मेंबर फंक्शन है, एक मेंबर क्लास है क्लास इनर, ये इस आउटर एक्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर एक्स है, अगर इनर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल होगा तो ये उसको एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अंदर अंडरस्टैंड करने वाली सिर्फ ये चीज़ है कि ये आउटर क्लास है और इस क्लास के अंदर एक और क्लास बनी है जो कि इनर क्लास है, सही। अब इनर क्लास के अंदर जितना भी डाटा है वो आउटर क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन आउटर क्लास के अंदर जितना डाटा है वो डाटा अगर एक्सेस करना चाहे तो आउटर क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकता है इनर क्लास, ठीक है। इनर क्लास आउटर क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकती है। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है आउटर क्लास में, आउटर एक्स। देखिए अगर आप गौर से तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हैं आउटर एक्स को इनर क्लास के अंदर। अब अगर इनर क्लास के अंदर मैं कोई वेरिएबल लिखूँ इंट वाई और उसको मैं आउटर से एक्सेस करूँ तो सॉरी आई कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम क्विकली देख लेते हैं कंपाइलर में भी कि ये क्या रिज़ल्ट हमें देती है। एक क्लास पहले से यहाँ पर है, दो क्लासेस हम बना लेते हैं, एक है इनर क्लास, दूसरी है आउटर क्लास। कुछ यहाँ से टू सेव द टाइम यहाँ से कुछ कोड हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इधर जाके पेस्ट करते हैं। ये एक मेन क्लास है, दूसरी क्लास मैंने इधर बनाई है जी आउटर क्लास, ठीक है। आउटर क्लास को जो मैंने बनाया है तो एक्स जो है आउटर एक्स वेरिएबल है। ये क्लास शुरू हो रही है यहाँ से और इसके अंदर मैं एक और क्लास बनाती हूँ जिसका नाम मैं देती हूँ क्लास इनर, ठीक है, कैपिटल आई इनर, ठीक है। अब ये क्लास देखते हैं इसके अंदर हम क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक और क्लास है, डिफरेंट क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं एक्सेस कर सकती हूँ आउटर क्लास का वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट, सेमीकोलन। इसके अंदर मैं एक्सेस करती हूँ एक्स आउटर वेरिएबल इज़, आउटर वेरिएबल इज़ प्लस करके इसको साथ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, दैट इज़ आउटर एक्स, आउटर अंडरस्कोर एक्स। अब आपने देखना ये है कि ये जब रन होगा तो आउटपुट आपको किस फॉर्म में मिलेगा। अभी तो आप इसको रन नहीं कर सकते, इसको रन करने के लिए आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो डायरेक्टली टू मेन क्लास एंड देन you have to make the object of this outer class, that is obj of out equals to new, that is a reserved keyword, and outer outer। ये रहा सिंपल।
अब हो ये रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूँगी आउटर क्लास के अंदर वाले वेरिएबल्स को। अब मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी वो ये थी कि आप कोई भी इनर क्लास है, इनर क्लास आउटर क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो होगा ये, जब ये ऑब्जेक्ट बना है तो वो डायरेक्ट आउटर क्लास पे आएगा, आउटर एक्स असाइन होगा, और फिर उसके बाद ये टेस्ट फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन यहाँ से असाइन होगा, और इसके अंदर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना देती हूँ जिसको ये कॉल कर रही हैं, इनर डॉट डिस्प्ले, जो अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ void display that is without any arguments and with the standard body structure. So this is inner class with void display function, and ये जब इनर क्लास यहाँ से जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ से मैं एक सिंपल सा फंक्शन कॉल कर रही हूँ, दैट इज़ obj out डॉट टेस्ट, ठीक है। चूँकि ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मैं सिर्फ आउटर क्लास का फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। आउटर क्लास के अंदर फंक्शन है टेस्ट, जिसको मैंने कॉल किया, ये यहाँ पर जब आएगा तो इनर क्लास के ऊपर जंप करेगा और इनर क्लास के अंदर से ये आउटर एक्स को इस फंक्शन के थ्रू कॉल करता हुआ आउटर एक्स को प्रिंट करेगा। आई होप देयर इज़ नो सिंटेक्स एरर ओवर हियर। सॉरी, आई थिंक वन compilation error found here. Just rerunning it. So what I was trying to make you guys understand is, अगर किसी भी क्लास का outer कोई variable है, you can directly access that variable inside the inner class, but the converse of it is not true. If you declare something within an inner class and then you try to access that from outer class, you totally cannot do this, but the reverse of it is true. So moving towards the next slide, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इसको हमने एक्सेस कर लिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आपने आउटर क्लास के एक्स वेरिएबल को एक्सेस किया है इनर क्लास के प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, और आपने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू 100 असाइन थी तो वो 100 स्क्रीन पे शो हो गई है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ inner class has access to all of the member of its enclosing class, but the reverse is not true. यही अभी हमने implement किया है। Members of the inner class are known within the scope of the inner class and may not be used by the outer class. That is also clear to you. May not be used by the outer class. Inner class के अंदर जो भी members हैं वो सिर्फ inner class के अंदर accessible होते हैं, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं करते। अब उस सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि एक इनर क्लास का वेरिएबल लेते हैं और इस इनर क्लास के वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट या शो करवाना चाहते हैं आउटर क्लास में, तो देखते हैं कि ये शो होगा या नहीं होगा। तो इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनर क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। The data type of that variable is integer and the value is suppose 10. You're gonna declare it inside the inner class and then you have to access this from the outer class. Inner class यहाँ से start हो रही है, its scope is gonna end over here. सिर्फ इतना सा scope है इसका। इसके बाद मैं यहाँ पर एक function लिखती हूँ, that is void call y or display y, बट यहाँ पर y को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। क्यों आप डिस्प्ले नहीं कर सकते? क्योंकि जो y की वैल्यू है वो इनर क्लास की है। अब जो भी स्टेटमेंट इधर लिखोगे ये आपको देगा एरर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरर, इसके साथ हो गया। यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ प्लस y, सॉरी ये हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँगी तो मैंने चूँकि वॉइड कॉल वाई कहीं पे किया ही नहीं है, इसके बावजूद वो आपको कैन नॉट फाइंड द सैम्पल, पता ही नहीं है कि वाई क्या है, क्योंकि वाई अंदर डिक्लेयर हुआ है, सो यू कैन नॉट एक्सेस दैट। दिस इज सिंपल। Nested classes inside block scope. It is possible to define inner classes within any block scope. For example, you can define a nested class within the block defined by the method. ये वही चीज़ है जो हम इससे पहले implement कर चुके हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखें, इसमें एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी वैल्यू इनिशियली असाइन हुई हुई है 100, और इनर क्लास के अंदर वही आउटर एक्स दोबारा कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, और फिर जब वैल्यू फाइनली डिस्प्ले हो रही है इनर डॉट डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू कॉल करने से, इनर डॉट डिस्प्ले के अंदर आपने आउटर एक्स को डिस्प्ले किया है, और टेस्ट मेथड के अंदर एक लूप लगी हुई है। ये आई थिंक उसी से रिलेटेड है। ये कर क्या रहा है ये प्रोग्राम, ये मैं आपको बताती हूँ। यू कैन डिफाइन अ नेस्टेड क्लास विद इन द ब्लॉक डिफाइंड बाय द मेथड और इवन विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप। अच्छा, इस प्रोग्राम में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप कोई भी किसी भी जगह पर कि एक और क्लास डिक्लेयर कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो इवन विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पर फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फॉर लूप के अंदर ये क्लास डिफाइन हुई हुई है, क्लास इनर वॉइड डिस्प्ले और फिर वो क्लास के अंदर आउटर एक्स को डिस्प्ले, यानी आप क्लास को फॉर लूप की बॉडी के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पर आज ख़त्म। एक चैप्टर हमारा तकरीबन यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है इनहेरिटेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।